मैक्यूलर डिजनरेशन आंख की एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसमें आंख की देखने की क्षमता को बहुत ही गंभीर रूप से क्षति पहुंचती है और आंख के रेटिना नामक एक पार्ट में डिजनरेशन होने लगता है। अगर इसके कारणों के बारे में चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हेरिडिटी यानी जेनेटिक होना। दूसरा कारण है धूम्रपान या फिर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के कारण भी मैक्यूलर डिजनरेशन हो सकता है। अगर इसके लक्षणों के बारे में चर्चा करें तो आंखों के सामने टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देना, आंखों के सामने काला पर्दा दिखाई देना, बड़ी वस्तुएं छोटी दिखना। अगर आप अंधेरे में से रोशनी में जाते हैं तो आंखों के सामने पर्दा दिखाई देता है जो कि काले रंग का होता है। मैक्यूलर डिजनरेशन के कारण धीरे धीरे आंखों की देखने की क्षमता में कमी होने लगती है। इसका निदान किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास विजुअल एक्यूटी टेस्ट और डायलेटेड आई एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मॉडर्न साइंस में मैक्यूलर डिजनरेशन के लिए कोई भी कारगर चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय रहते अगर आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाया जाए तो यह रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और अंधापन को रोका जा सकता है। आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले इसमें पंचकर्म के अंतर्गत नश्य और नेत्र तर्पण यह चिकित्साएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। नश्य में वनस्पतियों से सिद्ध किया हुआ घी नाक में डाला जाता है जिसका सीधा असर आंखों की देखने की क्षमता पे पड़ता है। 1 या 1.5 महीने में ही आंख की देखने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होती है। नेत्र तर्पण के अंतर्गत आंखों के चारों ओर बाउंड्री बना के वनस्पति से सिद्ध किया हुआ घी इसमें डाला जाता है और यह घी आंखों के अंदर जो भी ड्राइनेस है, डिजनरेशन है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम करता है और आंखों की देखने की क्षमता को यह नेत्र तर्पण बढ़ाता है, यानी दृष्टि प्रसादन करता है और विजन को भी बढ़ाता है। नश्य और नेत्र तर्पण किसी भी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास आप करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आहार। आहार में कुछ ऐसी वस्तुओं का समावेश करना जो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाए रखे। इसके लिए सबसे पहले शुद्ध देसी गाय का घी और गाय का मक्खन, साबुत मूंग का इस्तेमाल करना, हरा धनिया, पालक और गाजर, यह चीजों को अगर आप अपने रोजाना खाने में शामिल करते हैं तो इससे आपकी आंखों की देखने की क्षमता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और यह बीमारी को आगे बढ़ने से भी रोकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी औषधि का वर्णन किया गया है जिसका नाम है जीवंती। जीवंती नेत्र ज्योति को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है और इसका आयुर्वेद में श्रेष्ठ सब्जी के रूप में श्रेष्ठ पत्ते वाली सब्जियों में वर्णन किया गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल सब्जी के तौर पे या फिर चटनी या पराठे में रोजाना डाइट में करते हैं तो आपकी देखने की क्षमता पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और अगर आपकी आंख दिन ब दिन अंधापे की ओर जा रही है तो जीवंती के प्रयोग से वह वहीं पे रुक जाती है। दूसरे नंबर पे आता है औषध चिकित्सा। औषध चिकित्सा के अंतर्गत सप्तामृत लोह नाम की एक गोली अगर आप आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी देखने की क्षमता को वह बरकरार रखेगी। दूसरे नंबर पे है आंवला और देशी गाय का शुद्ध घी। 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच घी मिक्स करके अगर आप दोपहर और रात को भोजन के पश्चात सेवन करते हैं तो यह भी आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखेगी और यह मैक्यूलर डिजनरेशन को आगे बढ़ता हुआ अवश्य रोक देगी। तीसरे नंबर पे है प्राणायाम और योग। जल नेति का आप उपयोग करके भी मैक्यूलर डिजनरेशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तिक्त क्षीर बस्ती करके आयुर्वेद में एक चिकित्सा का वर्णन किया गया है जिसमें दूध के अंदर कुछ सिद्ध औषधियां डाल के एक एनिमा यानी कि बस्ती तैयार की जाती है और यह बस्ती मल मार्ग के द्वारा दी जाती है। यह प्रक्रिया किसी भी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास ही करवानी चाहिए। तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग करके भी आप मैक्यूलर डिजनरेशन को आगे बढ़ने से 100% रोक सकते हैं। अगर आप अपनी आंखें गंवा रहे हैं, अगर आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है, अगर आपकी दुनिया अंधेरे में जा रही है, अगर आप यह गंभीर बीमारी को वहीं पे रोकना चाहते हैं और अपनी खोई हुई रोशनी को वापस पाना चाहते हैं
तो समय रहते मैक्युलर डिजनरेशन के लिए आयुर्वेद चिकित्सा को अवश्य अपनाइए और जब तक आपका आयुष्य है आप इस बीमारी से आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा अंधापे की ओर जाने से अवश्य बच सकते हैं। धन्यवाद।